सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था जो धन धान्य एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इतना धन धान्य होते हुए भी उसकी स्त्री अति कृपण थी। यदि उसके द्वार पर कोई भिक्षार्थी आ जाता तो वह उसे कुछ न देती और बहाना बनाकर उसे विदा कर देती थी। एक समय बृहस्पतिवार के दिन वह रानी कुछ कार्य कर रही थी। एक दिन भिक्षार्थी साधु उनके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना की। रानी बोली, महाराज, इस समय तो मैं कार्य कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। कृपया कर आप फिर अवकाश के समय आवे। फिर तो गृहस्वामिनी द्वारा ऐसी बात सुन वह भिक्षार्थी साधु बिना कुछ पाए ही खाली हाथ चला गया और पुनः कुछ दिन पश्चात वह साधु महात्मा आए और भिक्षा की याचना की। उस समय गृहस्वामिनी अर्थात कृपण रानी भोजन कर रही थी। बोली, महाराज, इस समय भी मुझे अवकाश नहीं है, अतः आप फिर आवे। तीसरी बार वे महात्मा पुनः आए तो गृहस्वामिनी ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। परंतु इस बार उस महात्मा ने कहा, मैं जब भी आता हूँ तब तुम्हें अवकाश ही नहीं रहता, तो क्या जब तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? गृहस्वामिनी बोली, हाँ महाराज, यदि मुझे अभी अवकाश हो जाए तो अभी दे दूँ, परंतु क्या बताऊँ, इस समय मुझे अवकाश नहीं है, नहीं तो अभी दे देती। महात्मा बोले, अच्छा, यदि तुम अवकाश ही चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से अर्थात दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ एकत्र करके रखो और घर में चौका आदि मत लगाओ। घर के पुरुषों के हजामत आदि बनवाने के लिए कह दो तथा रसोई बनाकर चूल्हे रख देना, सामने मत रखना। और सायंकाल जब अंधकार हो जाए तभी दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को ना तो पीली वस्तु का भोजन करो, ना तो पीली वस्तु को धारण करो। ऐसा करने से तुम्हें अवकाश ही अवकाश मिलेगा। फिर तो गृहस्वामिनी ऐसा ही करने लगी, जिसका फल हुआ कि उसके घर में भोजन एक दाना भी न रहा और उसे हर समय अवकाश रहता, कोई काम ही न करना पड़ता। एक दिन अचानक वे ही महात्मा उनके घर पर गए तो उन्हें पुनः आया देख गृहस्वामिनी बोली, महाराज, अब मैं आपको क्या दूँ, मेरे घर में तो एक भी दाना नहीं है। महात्मा बोले, अब मुझे तुम क्यों नहीं कुछ देती? अब तो तुम्हें बिल्कुल अवकाश है। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम धन धान्य से पूर्ण थी, तब तो तुम्हें अवकाश ही नहीं था। अब तो तुम्हें पूरा पूरा अवकाश हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो अवकाश ही चाहती थी, सो तुम पा गई। गृहस्वामिनी बोली, महाराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अब आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिससे मैं पहले जैसी संपन्न हो जाऊं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर तो उसकी प्रार्थना से महात्मा द्रवीभूत हो गए और बोले, अच्छा सुनो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में गौ के गोबर से लीपकर स्वच्छ करो। घर के पुरुष बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत न बनवाकर शुक्रवार को बनवाएं। ठीक
समय पर सायंकाल दीपक जलाओ। क्षुधा पीड़ितों को भोजन तथा प्यासों को पानी देती रहो। ऐसा करने से तुम धन धान्य तथा ऐश्वर्य से पूर्ण रहोगी तथा भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कह वे महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार समस्त कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे वे भगवान बृहस्पति उनके ऊपर प्रसन्न हुए और वह धन धान्य से पूर्ण हो गई। इस प्रकार नियम पालन करने वाले सभी स्त्री पुरुष बृहस्पति जी के प्रिय हो गए तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे।